क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने सोचा कि अब मार्केट ऊपर जाएगा? क्या आपके साथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहने के लिए तो ट्रेडिंग की कोर चीज़ है, ठीक है, बट इतनी हार्ड भी नहीं कि आप इसे सीख नहीं सकते। सपोर्ट और रेसिस्टेंस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस एक सीधी सी चीज़ होती है कि सपोर्ट का मतलब वो एरिया जहाँ से आपको सपोर्ट मिल रहा हो। आपको सपोर्ट मिल रहा है, पहले आप अपने आप को समझिए। इस वक्त मैं एक चेयर पे बैठा हुआ हूँ, तो वो मेरे लिए सपोर्ट है जो मुझे नीचे गिरने से बचा रहा है। जो मेरे घर की छत है वो मुझे ऊपर जाने से रोक रही है। अगर मैं जंप लेता हूँ तो वो मुझे ऊपर जाने से रोकेगी। सेम एज इट इज मार्केट के अंदर होता है। जब मार्केट फॉल कर रही होती है तो ऐसे प्राइस पॉइंट्स होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, उस चार्ट्स के अंदर, उस स्टॉक के अंदर, जो मार्केट को एक कुशन प्रोवाइड करता है और उसके बाद उस कुशन पे आने के बाद मार्केट टाइम थोड़ा सा स्पेंड करती है, लाइक कोई कंफर्मेशन कैंडल्स बनाती हैं एंड देन फिर उसके बाद वो ऊपर जाती हैं, ठीक है। वहाँ से मार्केट फॉल नहीं करता, वहाँ से मार्केट पुल बैक करता है, वहाँ से मार्केट वापस जाना स्टार्ट करता है। सेम एज इट इज रेजिस्टेंस के साथ होता है। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो ऐसा प्राइस पॉइंट जो मार्केट को ऊपर जाने से रोके, मतलब एक काइंड ऑफ छत, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए अपने चार्ट्स के अंदर चलते हैं, अपने ट्रेडिंग सेटअप पे जाके फाइंड आउट करते हैं कि लाइव मार्केट के अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस को। तो चलिए दोस्तों, लेके चलता हूँ मैं आपको। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप ऐसे समझो कि एक एरिया है जो मार्केट को गिराना चाहता है और एक एरिया है जो मार्केट को गिराने से बचाना चाहता है। दैट्स इट। इतना इजी समझ के रखो बस। अब देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा वो इन फ्यूचर एक सपोर्ट बनेगा, और जब भी किसी सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा वो इन फ्यूचर एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। अभी हम इन दोनों ही चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो शुरू करते हैं सॉरी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट नीचे गिरी। तो आप इससे क्या समझ रहे हो कि रेजिस्टेंस मार्केट का वो पॉइंट है जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है, ठीक है। और यहाँ पर एक सपोर्ट है जो मार्केट को ऊपर जाने के लिए हेल्प करता है। अब यार यहाँ पर सपोर्ट आइडेंटिफाई नहीं होगा, आपको प्रीवियस सपोर्ट देखना पड़ेगा कि क्या पहले वहाँ से मार्केट उठी है। अगर आप ये बात समझो कि मार्केट आपकी यहाँ पर चल रही है, ठीक है, आपको नहीं पता कि वहाँ पर सपोर्ट है या फिर नहीं है, आपको प्रीवियसली आकर देखना है कि क्या इससे पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्केट ने इसको एज ए सपोर्ट एक्ट किया है या फिर नहीं इस लेवल को। अगर हाँ, तो मार्केट में कितनी बड़ी बुल मोमेंटम आई थी वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है जब भी आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो। अब आप बोलोगे भैया यहाँ से तो कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट है नहीं, तो आपने यहाँ पर कैसे मार्क कर रखा है? ठीक है, गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके लिए आप ये वाली चीज़ समझो, ठीक है। यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर तो है, समझ रहे हो आप? अब इस लेवल को समझने के लिए जो मैंने बात बोली थी कि जब भी किसी सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा वो इन फ्यूचर रेजिस्टेंस एक्ट होगा। अब क्या आपको ये वाला जो लेवल है जो यहाँ पर मार्केट नीचे आई है, क्या ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है? जी हाँ, मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, मार्केट ने पुल बैक भी दिया। अब मैंने क्या बोला था, जब भी किसी एक सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा तो इन फ्यूचर एज अ रेजिस्टेंस एक्ट होगा। तो अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि फॉल ब्रेकआउट किया मार्केट ने, अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट था। अब यहाँ पर क्या एक्ट हो रहा है? एक्ट तो रेजिस्टेंस ही हो रहा है, सपोर्ट के बाद ही क्या बना है? रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे एक बात समझना कि क्या ये हमेशा ही जो है आपका रेजिस्टेंस रहेगा? नहीं,
हमेशा नहीं रहेगा। मार्केट में हमेशा सपोर्ट और रेसिस्टेंस टाइम टू टाइम फ्रेम और फ्रेम वाइज चेंज होते रहते हैं। मे बी अगर आज ये रेसिस्टेंस है तो हो सकता है कल को आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहाँ हो। क्यों? क्योंकि मार्केट वहाँ पर हो सकती है ना, जहाँ पर मार्केट होगी आपको उसके हिसाब से सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हुए चले जाना है, बस दैट्स इट। और बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी। अब एक बात समझना कि ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, मार्केट फॉल कर गया है, मार्केट ने अगेन एक पैटर्न बनाया, ऊपर आती है, सपोर्ट एक्ट किया, मार्केट अगेन ऊपर गई, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो मतलब इस रेजिस्टेंस का भी सपोर्ट होना ज़रूरी है। बनाया मार्केट ने सपोर्ट, काइंड ऑफ सपोर्ट बनाया, ऊपर आई मार्केट, क्या अब मैं यहीं से बाय करूँगा? जी हाँ, मैं यहीं से बाय करूँगा। क्यों? अब एक बात समझो कि अगर ये कैंडल्स इतनी ही पावरफुल होती तो ये लेवल ब्रेक कर देती, ब्रेक नहीं हुआ है। लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे आप, ये कहाँ चला गया? एक मिनट रुकना, लोअर टाइम फ्रेम में एक चीज़ दिखानी है आपको। लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप आते हैं, अब यहाँ पर आओ, क्या लोअर टाइम फ्रेम में ये कैंडल सेल कर रही, मतलब आज सेल रही है, ठीक है, क्या ये लेवल ब्रेक कर पाई इस लेवल को? नहीं। क्या यहाँ पर कोई साइकोलॉजिकल नंबर है? नहीं। क्या यहाँ पर सपोर्ट है? हाँ, सपोर्ट है। क्या 1 2 3 4 5 6 बार जब मार्केट यहाँ पर आई तब ब्रेक नहीं कर पाई? अगर मार्केट चाहती तो ब्रेक कर सकती थी, ब्रेक डाउन मस्त फॉल कर सकती थी यहाँ से, मस्त इन शॉर्ट बोले तो, बट नहीं किया। मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग की, चलो ठीक है, हम तब भी वेट करेंगे, ठीक है, एकदम इम्पल्सिव बाई नहीं कर सकते। अब मार्केट ने यहाँ से एक ग्रीन कैंडल ली है, कन्फर्मेशन। क्यों? अब इस ग्रीन कैंडल ने इन सभी कैंडल्स की पावर एंगल्फ कर ली है। देखो, एंगल्फिंग का कॉन्सेप्ट मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है, कि एंगल्फिंग क्या होती है, बट अभी आप ये समझो कि इस कैंडल ने इन सभी कैंडल्स की पावर को एंगल्फ कर लिया है, ठीक है। अब हम 1 आवर में आते हैं दोबारा। तो जैसे कि आपने देखा कि उस कैंडल ने एंगल्फ कर लिया और उसके बाद मार्केट ने इतना अच्छा बुल मोमेंटम दिया, तो क्या इस ब्रेकआउट के बाद मैं यहाँ से बाय करता या फिर यहाँ से बाय करूँगा? सपोर्ट से बाय करूँगा। क्यों? सपोर्ट में बैठे होते हैं बायर्स और रेसिस्टेंस पॉइंट पे बैठे होते हैं हमारे सेलर्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट काम करता है। अब एक चीज़ और देखना ध्यान से, ये एक रेसिस्टेंस पॉइंट था, अब मार्केट को क्या चाहिए कि मार्केट को एक और सपोर्ट चाहिए अगर मार्केट को ऊपर आना है। क्यों? क्योंकि एक रेसिस्टेंस है, मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट किया है, तो अब इसका जब ब्रेकआउट होगा तो सपोर्ट भी तो बनेगा। मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया, मार्केट ने फुल मोमेंटम दी, दैट्स इट। मार्केट चल कैसे रही है आपने देखा, यहाँ पर सपोर्ट था, रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट ने, डाउन, अगेन सपोर्ट बनाया क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट था। प्रीवियस सपोर्ट बना देखकर ही हमने ये फिर करंट मार्केट में ड्रॉ किया, मार्केट ऊपर। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट ने, फॉल किया, अगेन ब्रेकआउट दिया, फिर इसी पर्टिकुलर पॉइंट को जो रेजिस्टेंस हुआ करता था अब वो सपोर्ट है, ठीक है। फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो, जो ये कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था अब सपोर्ट है। ये चल रही है सीक्वेंस कि जब भी एक सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा वो रेजिस्टेंस बनेगा इन फ्यूचर, और जब भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा इन फ्यूचर तो वो सपोर्ट बनेगा। दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चलते हैं लाइव मार्केट में और स्पेशली गोल्ड के अंदर।
अब ध्यान से देखना 4 आवर ये रहा। अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा रेजिस्टेंस पॉइंट है, समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, यही लेवल रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है, साफ साफ पता है कि मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पा रही है, दैट्स इट। यही इस पर्टिकुलर एरिया में छत का काम कर रही है, ठीक है। और जो फ्लोर की बात है, सपोर्ट की बात है, वो कौन सा पॉइंट है, तो वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट एज अ मार्केट को सपोर्ट एक्ट करवा रहा था अभी तक, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये वाला पॉइंट ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। मार्केट आया, ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ, एक डॉजी आई, कंफर्मेशन दी कि हाँ मार्केट में सेलिंग के चांसेस हैं। इस डॉजी ने क्या क्रिएट किया, इस डॉजी ने ये कंफर्मेशन दी कि मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट को एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, एंड मार्केट ने फॉल किया 448 तक का, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए ये ईएमए यहाँ पर मिल गई, दैट्स इट, प्रॉपर कंफर्म हो गया कि हाँ अब मार्केट फॉल करेगी। अब बहुत सौ का क्वेश्चन होगा कि भैया ये ईएमए क्या है। देखो ये कुछ नहीं है, ये ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है। ये 21 कैंडल्स का है, 21 ईएमए मैं यूज़ करता हूँ, ये इसकी सेटिंग्स है, देख लो आप, ठीक है। इन शॉर्ट बोले तो ईएमए मेरे लिए एक तरीके से चलता फिरता सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। बहुत से लोगों को दिक्कत आती है, वैसे तो दिक्कत नहीं आती है, बट एक आध दो जब स्टार्टिंग करता है कोई ट्रेडर, बिगिनर होता है, तो उसको दिक्कतें आती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में। तो उनके लिए ये चीज़ बेस्ट है कि यार देखो, अब जैसे यहाँ पर है ईएमए, यहाँ पर है काइंड ऑफ, अपनी कैंडल भी यहीं पे है, मार्केट ने फेस किया फॉल, अब ये वाली कैंडल फेस कर रही है फॉल, ये सारी कैंडल्स ईएमए को ब्रेक कर पा रही हैं क्या, नहीं, फॉल, दैट्स इट, ये चीज़ है, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। वो चैनल में भी बन सकता है आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चैनल में कैसे कि लाइक देखो, अभी मार्केट ना हमेशा एक डायरेक्शन में तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ सीधे ऊपर मार्केट हमेशा देखो ऐसे जाएगा, ऐसे ही जा सकता है, फिर ऐसे भी जा सकता है, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, मतलब मार्केट है भाई, कुछ भी बना सकता है वो, ठीक है। जब वो कंसोलिडेशन के टाइम पे आता है, वो कंसोलिडेट कैसे भी कर सकता है, तो उस टाइम पे देखो बहुत ही इजी होता है आइडेंटिफाई करना कि भाई सीधी सी बात है, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है रेजिस्टेंस, ये फेक ब्रेकआउट कंसीडर कर जाएगा, ठीक है, और ये एज ए सपोर्ट करके फिर अगेन ऊपर। लेकिन जब मार्केट हायर हाई के फॉर्मेशन में हो या फिर लोअर लो के फॉर्मेशन में हो, ऐसे ऐसे चल रही हो, तो उस टाइम पे हम एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं नीचे से, ऐसे करके कि यार एक ट्रेंड आ रहा है नीचे से कि ये लेवल मार्केट को सपोर्ट एक्ट करवा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये सपोर्ट बन गया आपका। अब ये चीज़ ना मार्केट में आइडेंटिफाई करने वाली चीज़ है कि अब मार्केट में एक चीज़ कहाँ मिलेगी। अब लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे, 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको अभी। इसको ड्रॉ करने में थोड़ी सी दिक्कत तो
अब ये यहाँ पे ध्यान से समझो कि ये काइंड ऑफ चैनल है, ठीक है। एक नीचे से ट्रेंड आ रहा है कि मार्केट जब भी इस पर्टिकुलर जोन के पास आएगी, इस ट्रेंड लाइन के पास में आएगी, मार्केट हमेशा पुल बैक करेगी। पुल बैक भी कितना ही करेगी, इसी लेवल तक करेगी बस, इसी लेवल के जोन तक करेगी बस, दैट्स इट। यहाँ पर आती है मार्केट, टैप करती है, डाउन, अगेन ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर काइंड ऑफ ईएमए को सपोर्ट एक्ट किया, फिर भी कितना दूर तक गई, फिर इसी ट्रेंड लाइन तक गई है, दोबारा नीचे। और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कब होगा, कैसे होगा, ये चीज़ें भी एक अलग से वीडियो में मैं कंसीडर करवा दूंगा, आपको बता दूंगा कि इस टाइम पे हम कंसीडर करते हैं कि हाँ इस चीज़ का ब्रेकआउट होगा। अब जैसे अगर इसका ब्रेकआउट की बात करें, मैं सिम समझा देता हूँ कि ब्रेकआउट कैसे होता है। वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर मार्केट ने नीचे की तरफ मोमेंटम दे दिया, काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट ने, ठीक है, अगेन नीचे, अब मार्केट ने एक क्या बनाया, डब्लू, काइंड ऑफ डब्लू बनाया। अब मार्केट ऊपर आएगी, यहाँ पर अगेन क्या करेगी, सपोर्ट एक्ट करेगी। क्यों? एक टाइम पर ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, चैनल में भी रेजिस्टेंस पॉइंट हुआ, और डबल बॉटम की नेकलाइन कंसीडर होगी। तो डबल बॉटम की नेकलाइन कंसीडर करने के बाद जब मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट फॉलो करेगी कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके फिर वहाँ पर सपोर्ट एक्ट करेगी, एंड देन फिर मार्केट वहाँ से बुल मोमेंटम कंटिन्यू करेगी। अगर चीज़ देखनी है तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ऐसे एज इट इज़, ये देख लो आप, यही ट्रेंड लाइन है। मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस फेस किया इस पूरे जोन में, ऊपर आया, सपोर्ट एक्ट किया, अगेन ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। फिर मार्केट क्या कर रही है, ब्रेकआउट, डबल टॉप बनाया, अगेन मार्केट ने इतना शार्प फॉल किया। अब जब मार्केट यहाँ पर आई थी तो क्या यहाँ पर कोई सपोर्ट था जो मार्केट को बचा सकता है? तो वो चीज़ कैसे आइडेंटिफाई होगी, प्रीवियस पास्ट में क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई सपोर्ट था? तो हमें क्या आंसर मिल रहा है कि हाँ सपोर्ट तो था, लेकिन वो मार्केट को एग्जैक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा या फिर नहीं, वो नहीं पता एग्जैक्ट। क्यों? अब ये चीज़ अगर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो फिर आप वही बोलोगे भैया कैंडल्स तो मिसमैच हो रही है, लेवल से ऊपर नीचे हो रही हैं। अगर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे फिर बोलोगे भैया ये तो लेवल से बहुत दूर हो गई। लेकिन एक पुल बैक तो आया, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, पुल बैक आया, आई मार्केट, बुल गई। अब यहाँ पर एक हमेशा कॉन्सेप्ट समझना कि मार्केट में जो कैंडल जितनी बड़ी होती है उस कैंडल में उतना ही ज़्यादा पैसा होता है। समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जिस कैंडल में जो कैंडल जितनी बड़ी दिखती है वो कैंडल उतने ही ज़्यादा वॉल्यूम के साथ आती है, उसके अंदर उतना ही ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है। मार्केट आती है, फॉल करती है, अगर मार्केट के पास इतना ही प्रेशर था, अगर मार्केट के पास इतना ही पैसा था, अगर मार्केट के पास इतना ही वॉल्यूम था तो लेवल ब्रेक कर देती। वो नहीं किया लेवल ब्रेक, इट मीन्स भाई इतनी बड़ी कैंडल है वो, इट मीन्स कि लेवल में दम है। अब यहाँ से हमें बाय करना चाहिए, दैट्स इट। अब बाय करने के लिए हमें जाना है लोअर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में हमें क्या मिला, सीधी सी बात है भाई, प्रेशर दिखा हमें यहाँ पे, जहाँ से बाय करेंगे, कहाँ तक के लिए। पहला तो हम ईएमए तक के लिए सोच रहे हैं, ईएमए तक का टीपी। भाई स्टार्टिंग में बिगिनर क्या सोचता है कि भाई छोटा मोटा प्रॉफिट ग्रैब हो जाए। अब जो बहुत बड़े लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का, वो तो सीधी सी बात है बड़े प्रॉफिट के पास जाएंगे। लेकिन जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, जिन्होंने अभी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की होगी, उनके लिए सबसे बेस्ट टीपी एरिया होगा कि भाई आप ईएमए तक का टीपी रखो, दैट्स इट। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा है मार्केट में। अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, आप अपना
मान के चलो 80% काम डन कर चुके हो। सपोर्ट रेसिस्टेंस इतनी बड़ी चीज़ है। आई विश कि आपको आइडेंटिफाई करने में अब दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है इसके बाद भी कि भैया मुझे दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, ड्रॉ कैसे करूं समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बताओ पर्सनली, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं वहाँ बता दूंगा। इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में बता दो भैया मेरे को स्टिल सपोर्ट रेसिस्टेंस समझ में नहीं आया, मैं पार्ट 2 बना दूंगा इससे अच्छा। बट समझ आना चाहिए कि हाँ यार क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़ नहीं काम कर रही है, इस वीडियो से किसी को हेल्प हो भी रही है कि नहीं। ठीक है, मैं फ्री में पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। मेरे को बस ये चाहिए कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग को एज ए बिज़नेस लें। ठीक है, एक साइड इनकम की तरह लें कि हाँ हम साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो और चीज़ें बताने की लायक तो मैं बस इतना ही बोलूँगा, 2-3 चीज़ें दिखा देता हूँ अभी ड्रॉ करके, बस दैट्स इट। और इसके बाद हम वीडियो एंड कर रहे हैं। ये हमारा रेसिस्टेंस पॉइंट है और ये हमारा सपोर्ट पॉइंट है, आप बस समझ जाना। ठीक है, रेसिस्टेंस से मेजॉरिटी ऑफ टाइम मार्केट सेल में ही आएगी। ठीक है, और सपोर्ट से हमेशा मार्केट बुल जाएगी। ठीक है, अगर उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेंगे हमेशा सेलर्स रेजिस्टेंस पॉइंट पे। एक मिनट यार, क्या आ जाता है बीच बीच में, सेलर्स मिलेंगे हमेशा। और सपोर्ट से मिलेंगे आपको हमेशा बायर्स। आपको यहाँ पर मिलेंगे बायर्स। सपोर्ट इतना इजी वे में समझाया है। ठीक है, एक बार लास्ट टाइम पे जाते जाते फिर समझा देता हूँ। रेजिस्टेंस और सपोर्ट कुछ नहीं है। मैं एक चेयर पे बैठा हूँ, मुझे गिरने से कौन बचा रहा है? ये चेयर बचा रही है मेरे को, तो मेरे लिए ये सपोर्ट काम कर रही है। मार्केट को गिरने से ये लेवल बचा रहा है, तो उसके लिए वो सपोर्ट है। रेजिस्टेंस मेरे घर की छत, जो अगर मैं जंप लूँ तो मुझे ऊपर जाने से रोकेगी। अगर मुझे उस छत को तोड़ना है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए, या फिर मैं कोई ऐसी टेक्निक बनाऊँ या फिर कोई ऐसा टूल ईजाद कर लूँ कि मैं अपने छत को तोड़ के निकल जाऊँ। सेम एज इट इज़ मार्केट में वर्क करता है। अगर उसको ये रेजिस्टेंस पॉइंट तोड़ना है तो प्रेशरफुल कैंडल्स चाहिए, या फिर लोअर टाइम फ्रेम के अंदर कोई ना कोई पैटर्न फॉर्मेशन होगा, तब जाकर वो लेवल ब्रेक हो जाएगा। दैट्स इट। और सीधी सी बात समझो यार, अगर मैं छत तोड़ के ऊपर जा रहा हूँ तो लैंड कहाँ करूँगा? लैंड वापस छत पे ही करूँगा ना, क्योंकि अब मैं तोड़ के निकल रहा हूँ किसी चीज़ को, तो लैंड में छत पे करूँगा, फिर छत से और ऊपर जाने की कोशिश करूँगा। एज इट इज़ मार्केट के अंदर वर्क करता है कि अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है आज नहीं तो कल वो सपोर्ट बनेगा, और सपोर्ट बनने के बाद लेवल टेस्ट करने के बाद मार्केट और ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी। दैट्स इट। आई विश कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ आया हो इजी वे में। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, पार्ट 2 चाहिए कि भैया और डिटेल में बताओ, कि नहीं भैया ऐसे तो समझ नहीं आया, हमें और डिटेल में चाहिए वीडियो। मैं बैठा हूँ, मैं फ्री में पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, बट आप बताओ, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करो कि क्या समझ नहीं आ रहा आपको उसमें, मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ। आई विश आप लोग ट्रेडिंग में बहुत अच्छा करें। ठीक है, और ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी। तो बाय बाय गाइस।